बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। लेकिन कुछ बड़ी खबरें, उसमें आपको अंदाज़ा है कि इमरान खान जो ये इस्लामाबाद से वापस गए, मैंने आपको खबर दी थी, गैर मुल्की शख्सियत। और वो गैर मुल्की शख्सियत अगर आप ये समझ रहे हैं कि तुर्की है या तैयब उर्दगान है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, ये जो पाकिस्तान के अंदर सियासी कशमकश है, ये जो सियासी मामला चल रहे हैं, उसके अंदर तैयब उर्दगान और तुर्की वाले भी आ गए हैं और तुर्की ने एंट्री मार दी है। और ये जो एंट्री है, आया वो इमरान खान के हक में है या इमरान खान के खिलाफ है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मेरी आज की टॉप स्टोरी है, आपके सामने रखूंगा। दूसरे नंबर के ऊपर चल के इमरान खान पेशावर के महाज के ऊपर फिर एक्टिव हो गए हैं और इमरान खान ने कुछ अहम फैसले लिए हैं, क्योंकि जाहिर बात है पिछले 24 घंटे इमरान खान ने सोच विचार की। इमरान खान ने यह देखा कहां गलतियां हुई हैं, कहां प्लस पॉइंट थे, कौन कौन से लोग थे जिन्होंने, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कुछ पंजाब वाले थे जिन्होंने गड़बड़ की है और पंजाब वाला महाज इमरान खान का साथ उस तरह से नहीं दे सका। ये दूसरी बड़ी खबर है। लेकिन तीसरी बड़ी खबर इससे ज्यादा सेंसिटिव और खतरनाक है। आप कहेंगे वो कैसे? पाकिस्तान की फौज ने एक मुकदमा दर्ज करवा दिया है और यह तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि फौज के बिहाफ के ऊपर एक FIR दर्ज की गई है। किन इल्जामात की बुनियाद के ऊपर की गई है, किसके खिलाफ की गई है, और यह खुरा कहीं तहरीक इंसाफ वालों तक तो नहीं पहुंचता। यह भी एक इंपॉर्टेंट खबर है। और उसके बाद एक और खबर जरा सुप्रीम कोर्ट से सुन लीजिए। शहबाज शरीफ और उनकी काबीना के जो पर हैं वो काटे गए हैं और जो फैसले वो बड़े बढ़ चढ़ के कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने एक तो कहा ये जो आप बाहर जाना चाहते हैं ना, ये बाहर आप नहीं जाएंगे। दूसरा, ये जो आप बहुत सारी फाइलें और सारा कुछ जल्दी जल्दी फैसले कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये तमाम तफसीलात आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में जो गैर मुल्की ताकतें हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, जो हमारे बरादर ममालिक हैं, वो हमेशा किरदार अदा करते हैं। दो तरह का किरदार अदा करते हैं। जिस तरह अभी आपने देखा कि सऊदी अरब के साथ हम चाहते थे कि हमें वो थोड़ी फाइनेंशियल एड करें, बात नहीं बन रही थी, फिर आर्मी चीफ को फ़ोन करना पड़ा शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को। उसके बाद उनके वज़ीर ख़जाना ने कहा ठीक है जी, हम $3 अरब जो है उसको एक्सटेंड कर देते हैं। और इसी तरह से हम चीन से भी कोई इस किस्म की मदद लेते हैं। फिर टर्की वाले जो हैं वो हमें फेटफ के अंदर, मलेशिया, इस किस्म के हमारे जो दोस्त मुल्क हैं वो यहाँ पे किरदार अदा करते हैं। दूसरा, वो किरदार सियासी भी अदा करते हैं, जिसमें कतर भी शामिल है। आपको अंदाज़ा होगा जब पैनामा वाला हुआ तो वहाँ से ख़त आया था उस सारी सिचुएशन के दौरान। फिर जब मार्शल लॉ लगा था 1999 वाला, मुशर्रफ वाला, तो सऊदियों ने एक डील की और उस डील के तहत जो है शरीफ ख़ानदान को यहाँ से निकाला गया, जो ये शुरू में इनकार करते थे लेकिन बाद में मान गए। तो कहने का मतलब, ये सारी बात बताने का आपको ये था कि हमारे मुल्क में इन तमाम हमारे भाई या दोस्त, जो भी आप कहना चाहते हैं, उनका असर व रसूख होता है। और अभी हाल ही में इमरान खान जो यहाँ से इस्लामाबाद से नहीं जा रहे थे, तो मैंने आपको बता दिया था कि गैर मुल्की शख्सियत ने रोल प्ले किया और गैर मुल्की शख्सियत को यह कहा गया कि आप खान साहब को थोड़ा कन्विंस करें, IMF का मसला है, दीगर कुछ चीज़ें हैं। तो वो शख्सियत आई जो आमतौर पे नहीं आती, और फिर खान साहब भी जारी बात है उसको इनकार नहीं कर सकते थे। चलिए, वो जो भी हमारा एक ब्रादर मुल्क, दोस्त मुल्क है, वहाँ से वो शख्सियत थी, तो ठीक है, हम उस बात की तरफ फिलहाल नहीं जाते। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि अब तुर्की और तैयब उर्दगान इस पूरे सिनेरियो के अंदर कैसे है। जो शरीफ ख़ानदान है वो रियासती पॉलिसी से ज़्यादा ज़ाती ताल्लुकात के ऊपर बिलीव करता है, और यही बात है इंडिया के बारे में, जहाँ पे इनके इख्तलाफात आ जाते हैं फ़ौज के साथ। जिस तरह यहाँ पे मोदी आया, फिर जो जनरल था, इस किस्म की सारी ये चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं। अब यही काम ये तुर्की के बारे में करते हैं। हालांकि तुर्की के और पाकिस्तान के रियासती सतह पे भी और अवाम की सतह पे भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। खिलाफत मूवमेंट जो बरसगीर के अंदर चली थी, तब से लेके आज तक तुर्की वाले पाकिस्तान का और बरसगीर के मुसलमानों का कर्ज ही उतारते नजर आ रहे हैं। अब इन्होंने अपने तौर पे उस तुर्की को इस पूरे मामलात के अंदर इन्वॉल्व करने की कोशिश की है। चूंकि गवर्नमेंट जो है वो आखिरी सांसें ले रही है, सबको पता है गवर्नमेंट जा रही है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ दौरों के जरिए बाहर जाके इंटरेक्ट करके अपनी लेजिटिमेसी ले रही है।
और ये बावर कराने की कोशिश कर रही है मुख्तदर हलकों को, अवाम को, कि देखें हमें बाहर की ताकतें कबूल कर रही हैं, देखें हमें सारे मुल्क कबूल कर रहे हैं। तो अब इस सिलसिले में शायद तुर्की वालों से कहा गया होगा कि ज़रा मेहरबानी करें कि विजिट करें। मैंने आपको एक खबर दी थी चाइना वाली, मैंने आपको कहा था कि इन्होंने चाइना को कहा है कि हमें मेहरबानी करें, इन्वाइट करें, उन्होंने हाँ ना में भी जवाब नहीं दिया। इन्वाइट करना तो बहुत दूर की बात है, और आज दिन तक आपको वहां से कोई खबर नहीं है कि हाँ बिलावल भुट्टो जरदारी वहां जरूर गए हैं और वैंग यी के साथ उनकी मुलाकात भी हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, बहुत कुछ हुआ। अब इसी तरह से तुर्की की जानिब से उनसे भी रिक्वेस्ट की गई होगी। तुर्की ने शहबाज शरीफ को बतौर वजीर आजम जो है वो दौरे की दावत दे दी है, और हैरान कुन तौर पर जो दौरे की तारीखों का इंतखाब किया गया है ये वही तारीखें हैं जिस दिन इमरान खान ने डेडलाइन दी हुई है। इमरान खान की डेडलाइन 31 मई को ख़त्म हो रही है, 6 दिन की, और 31 मई से आगे 1 जून तक यानी 2 दिन का जो विजिट है वो टर्की का होने वाला है शहबाज शरीफ की तरफ से, और काबीना के अफराद भी जाएंगे और वहाँ पे बताया गया जी टर्की पाकिस्तान जो स्ट्रेटेजिक फोरम है वो भी उसके अंदर शिरकत करेगा। अब आते हैं इमरान खान वाली बात की तरफ। जो इमरान खान है वो यहाँ से बजरिया हेलीकॉप्टर पेशावर चले गए थे, वजह क्या थी? गिरफ्तारी। और उसके बाद आज खान साहब निकले और मर्दान गए, मर्दान के अंदर उनके कारकुन की जान गई है जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे, तो उन्होंने उस मौके पे उनकी ताज़ियत की और आतिफ खान उनके हमरा थे। तो इमरान खान आज फ्रेश नज़र आ रहे थे, ये नहीं लग रहा था कि वो प्रेशराइज्ड हैं या खान साहब के ऊपर ये हो कि नहीं जी देखें वो लॉन्ग मार्च का रिजल्ट नहीं मिला, क्योंकि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। और फिर कुछ खबरें आ रही हैं जो राजा परवेज़ अशरफ की रिहाइशगाह के ऊपर हुआ है, वहाँ पे तहरीक इंसाफ वालों ने कैसे पेपर उठा के इनके मुंह पे मारे, कहा कि इलेक्शन की तारीख दो वरना हमें ट्रक की बत्ती के पीछे जो है ना लगा। उसके ऊपर राजा परवेज़ अशरफ जज्बाती हो गए, उन्होंने कहा जी कुरैशी साहब ये मेरा घर है, ये कौमी असम्बली नहीं है जहाँ पे आप ये काम कर रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं, मैंने आपको बताया था कि ये पंजाब वालों ने बड़ी गड़बड़ की है इस पूरे लॉन्ग मार्च के दौरान, और इमरान खान को अंदाजा है। इमरान खान ने आज उस बारे में पहला एक्शन लिया है, और वो एक्शन ये है कि जनाब अली उन्होंने बुला लिया है लिस्टों को, लोगों को उनकी लिस्टें मंगवा ली हैं, और कहा है कि वो जो नाजुक मिजाज लीडरान थे जो इस लॉन्ग मार्च के दौरान बाहर नहीं निकल सके, ज़रा मुझे उनकी तफसीलात दें ताकि उनके साथ भी निमट सकें। तो उस बारे में मेरे पास जो इतलात तहरीक इंसाफ के ज़राए से पता चली हैं कि खान साहब किसी को माफ़ी देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि उनके लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी मूवमेंट है, इससे बड़ा कोई और मौका नहीं आ सकता जहाँ पे अपनी पार्टी के साथ खड़े हों। तो उस सिलसिले में आगे जो खबर है वो बहुत सेंसिटिव है, खबर है जी फ़ौज से मुतल्लिक। आपको अंदाज़ा है कि जो शीरी मज़ारी हैं वो तहरीक इंसाफ की मरकज़ी रहनुमा है, उनको एंटी करप्शन वालों ने पकड़ा, और एंटी करप्शन वालों ने पकड़ने के बाद जो है फिर वो अदालत ने मुदाखलत की, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वो वापस आ गई। लेकिन इस दौरान जब उनसे सवाल किए गए कुछ लोग, वो उनकी बेटी ईमान मज़ारी जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर घूम रही थी, तो उनसे ये पूछा गया कि उनको किसने गिरफ्तार करवाया या किसने पकड़ा। तो शीरी मज़ारी तो राना सनाउल्लाह और शहबाज शरीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, उनके हवाले से बात कर रही थी, लेकिन जो ईमान मज़ारी हैं उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कुछ बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, बहुत कुछ कहा जो हमने उस दिन आपको जितने मुनासिब अंदाज में रिपोर्ट कर सकते थे वो हमने किया। इस चीज़ को फ़ौज ने बहुत माइंड किया है, और चूँकि बहुत ओपनली कहा गया, वो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट करता रहा, उस सारी चीज़ को लेके आज खबर हमारे पास ये आई है कि जो लीगल ब्रांच है फ़ौज के अंदर, एक कानून का भी शोबा होता है जैसे मेडिकल का शोबा, तो लीगल ब्रांच ने ईमान मज़ारी के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पे मुकदमा दर्ज करवा दिया है। अब आप कहेंगे कि ये सेंसिटिव या हट के मामला कैसे है? इस तरीके से है कि माजी में इल्ज़ामात लगते रहे, बातें होती रही, लेकिन फ़ौज ने कानूनी तौर पे कार्रवाई की तरफ नहीं गए। ये पहला मौका है जहाँ पे फ़ौज ने बाकायदा मुकदमे का इंदराज करवाया है। अब आया अरेस्ट भी हो सकती हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं, वो आपको बताऊंगा। मैं सुप्रीम कोर्ट वाली जिन्होंने इनको गर्दन से पकड़ा, ये जो बड़े ख्वाब लेके आए थे, तो उससे पहले आपको खबर देता हूँ, सेनेट का इजलास था संजरानी साहब की ज़ेर सदारत, वहाँ पे जो इलेक्शन और नैब के हवाले से तरमीमी बिल था वो मंजूर हो गया, जिसका मतलब यह है कि लॉ ये बन जाएगा। उसके बाद अब मेरे पास एक ताज़ा तरीन खबर आई है, वो ये है कि शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों को फौरी तौर पे वज़ीर आज़म हाउस तलब कर लिया है। उसका क्या पर्पज़ हो सकता है, ये भी जैसे ही मुलाकात के हवाले से खबरें आएंगी आपसे शेयर करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 रुकनी बेंच के हवाले से मैंने आपको बताया था समाअत हुई, वहाँ पे जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने बड़े दिलचस्प सवाल उठाए, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने सवाल उठाए। वहाँ पूछा गया कि ये बताइए, एक तो वो जो हमारे वज़ीर हैं जिनके नाम ECL में थे और निकाले गए, उनसे उनके नाम तलब कर लिए गए। फिर ये कहा गया कि जिनके अपने नाम ECL के अंदर हों वो कैसे निकाल सकते हैं,
क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? और फिर एक वजीर मुलजिम हो, क्या उसके पास ऑफिशियल फाइल जानी चाहिए? फिर अदालत ने पूछा कि क्या शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है? फिर ये पूछा क्या रिकॉर्ड जायज़ महफूज है? फिर ये पूछा कि क्या वो ट्रांसफ़र तबादले, सारी सूरत हाल। आज अमली तौर पे शहबाज शरीफ काबीना को उन्होंने बाहर जाने से भी मना किया है, मज़ीद थोड़ा सा शर्मसार किया, एम्बैरस किया, अभी मज़ीद इनको होगा और ये अमली तौर पे मफलूज हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।